सबको जय मसीह की। पंखों की आड़, आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91:4 में, भजन संहिता 91:4 में, कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। तो इस वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 4 प्रकार की परमेश्वर की सुरक्षा दिखती है। जैसे पंखों की आड़ और पैरों के नीचे का मतलब परमेश्वर के साथ बने रहना, उसकी शरण में जाना, ये भी एक चित्र है। तीसरा है ढाल और चौथा है झिलम। तो ये चारों चीज़ें जो है हमें दुश्मन से युद्ध में बचाने के लिए ये चीज़ें आती हैं, और ये चारों ओर से हमें सुरक्षित रखती है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ पंखों की आड़ में, कि परमेश्वर के पास जाना और हमें परमेश्वर के पंखों के नीचे जाना जरूरी है। और परमेश्वर भी हमेशा हमें अपने पंखों के नीचे बैठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे मैं पहला पॉइंट लिख रहा था भजन संहिता 17:8 में, कि क्यों हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है। बाकी लोगों के पास हमें सुरक्षा शायद पूरी रीति से ना मिले, पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके पंखों की आड़ में जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, क्यों हमें परमेश्वर की पंखों की आड़ में जाना चाहिए। भजन संहिता 36:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे लिए अनमोल है, और उसकी करुणा विलाप के अध्याय 3 में 22 के अनुसार उसकी करुणा हर रोज नहीं होती है, और हमारे लिए वो अनमोल है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पंखों के नीचे जाना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह, जब हम सच्चा अनुग्रह परमेश्वर देता है, बाकी लोगों का हमसे अनुग्रह देना वो शायद सच्चा नहीं है, पर परमेश्वर ही है जो हमें सच्चा अनुग्रह देता है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग बचाए जा सके हैं। जब हम अपनी शरण उसके पास पंखों के तले जाते हैं तो परमेश्वर अपना सच्चा अनुग्रह देता है। परमेश्वर ही हमारे पास हमारी सारी विपत्तियों से हमें निकाल सकता है। कोई व्यक्ति जो है हमारी शायद जो दिखने वाली परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकाल सकता है, पर हमारे मानसिक और आत्मिक परिस्थितियों से जब हम परमेश्वर की पंखों की आड़ में जाते हैं, वही हमें निकाल सकता है। भजन संहिता 57:1 के अनुसार। चौथा पॉइंट में लिख रहा था, परमेश्वर हमारा सहायक बनता है, जो कि सच्चा है। इसलिए हमें परमेश्वर की पंखों की आड़ में जाना जरूरी है, क्योंकि शायद हमारा कोई आदमी सच्चा सहायक ना हो, और शायद ही हम उसकी कोई तारीफ ना कर सके। पर जब हम परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सच्ची सहायता है, क्योंकि वो हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हमारी वो सहायता कर सकता है। क्योंकि इब्रानी की किताब अध्याय 13:5 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। संसार से अगर हम सहायता मांगते हैं, अपने रिलेटिव से सहायता मांगते हैं, तो शायद वो हमें छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा सच्चा सहायक वो ही है। 5वां पॉइंट मैं लिख रहा था, परमेश्वर हमें हर मुसीबत में और हर समय जब हम मुसीबत में होते हैं, जैसे एक मुर्गी अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है अपने बच्चों को, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें अपने पास बुलाता है, मत्ती की किताब अध्याय 23 के अनुसार। पर कई बार हम उसके परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। तो इस मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हो सकता है कि शायद आप परमेश्वर की पंखों की आड़ से दूर है, जहाँ कोई भी चीज़ आपको रोक रही है परमेश्वर के पास आने से। तो आज परमेश्वर आपको कहता है कि आओ मेरे बच्चों, मेरे पंखों की आड़ में आओ, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, मैं तुझे सुरक्षा देना चाहता हूँ। आमीन।